हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत खुश होंगे। आज एक नया दिन है, प्यारा सा मौसम है और एक नया व्लॉग और साथ के साथ है छुट्टी का दिन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पे जो छुट्टी है वो किस वजह से है। तो यहाँ पर ईस्टर फेस्टिवल चल रहा है, तो उसकी वजह से ही 4 दिन की जो है वो छुट्टी आई है, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे और फिर मंडे। तो ये लॉन्ग वीकेंड है। तो ये वीडियो जो है वो सैटरडे के दिन की है, जो कि हमने पूरा दिन जो है वो बाहर स्पेंड किया था। हम लोग सुबह जल्दी घर से निकल गए थे, यानी कि नाश्ता वाश्ता करके तकरीबन 11 बजे हम लोग घर से निकले हैं। और हम लोग जिस जगह पे जा रहे हैं वो हमारे घर से ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की ड्राइव है। तो समझ लीजिए कि हम लोग एक नई सिटी के अंदर जा रहे हैं और ये जो है वो हमारी सिटी से 4-5 सिटीज़ क्रॉस करके, या फिर टाउन कह सकते हैं, तो वो है और इसका नाम है स्टफविल। अभी हमने आधा ही रास्ता क्रॉस किया है और ये पूरा फार्मिंग एरिया है। तो यहाँ पर एक अंकल जो है वो स्टॉल लगा के प्योर हनी जो है वो सेल कर रहे थे। तो ये जो हनी है ये फ्लावर वाला हनी होता है और ऑर्गेनिक होता है। तो हम लोग जो है वो थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक गए और हम हनी टेस्ट कर रहे थे। इन्होंने टेस्ट भी करवाया हमें और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। तो बस अभी हम लोगों ने यहाँ से इनकी एक बॉटल ले ली है। एक बॉटल यानी कि 1 kg हनी था और वो इन्होंने हमें $20 का दिया है। और बस 40 मिनट्स के बाद हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंच गए जहां हमें आना था। ये बेसिकली आउटडोर एडवेंचर कोर्स है और ये जो वो इन्होंने जंगल की तरह एक एरिया के अंदर बनाया हुआ है और इसका नाम जो है वो इन्होंने ट्री वॉक विलेज दिया है। इसमें जो वो टॉडलर्स यानी कि 4-5 साल से छोटे बच्चे जो है वो फ्री हैं और बड़े यानी कि उसके बाद जो बच्चे हैं उनकी और एडल्ट्स की सबकी जो है वो $10 फ़ीस है। ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिस पर इन्होंने इस तरीके से एडवेंचर पार्क बनाया हुआ है। और सिर्फ ये ट्री टॉप ट्रैकिंग का एरिया के अलावा यहाँ पर काफ़ी बड़ी स्पेस थी जो कि पार्किंग के लिए थी। और अभी हम लोग जब आए थे तो सुबह के ही टाइम के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा रश था, क्योंकि वेदर भी अच्छा था। तो इस वजह से जो वो काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं और छुट्टी का भी दिन है। और पार्क भी जो है वो बहुत अच्छे से जो वो मेंटेन हुआ था, बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी हम जो वो जगह को एक्सप्लोर कर रहे देख रहे हैं। आई थिंक जो मेन एरिया है जहाँ पे हमें विज़िट करना है वो पीछे की तरफ बना हुआ है और गाड़ी की पार्किंग से लेके फिर वहाँ तक में हम लोगों को वॉक करके जाना है। तो देखते हैं। अनाया के बहुत मज़े लगे हुए हैं, इसको स्ट्रोलर में बैठना पसंद नहीं है, तो हम लोगों ने फिर इसके लिए जो है इस तरीके से साइकिल ले ली है और इसमें इसको बड़ा मज़ा आता है, तो बैठी रहती है आराम से। मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा है, रात भर बारिश हुई है और उसी वजह से जो वो जगह जगह ये थोड़ा थोड़ा पानी है और ये जो रास्ता बना हुआ है ये भी थोड़ा थोड़ा सा गीला है, क्योंकि ये एक तरीके से पार्क का ही एरिया है। लेकिन ये कि मौसम बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, मौसम अच्छा हो रहा है, तो ये कि घूमने में भी मज़ा आएगा। और अभी यहाँ पार्क में भी जाएंगे तो इतनी ज़्यादा ठंडक नहीं होगी, तो आई होप अनाया भी इंजॉय कर ले और उसके साथ साथ हम लोग भी। हम लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं और अनाया भी छोटी है, तो हमें पता नहीं है कि अंदर किस तरीके से बना हुआ है, वो सही तरीके से इंजॉय कर भी पाएगी या उसके लेवल की जो है वो झूले जंपिंग वगैरह हैं या नहीं है। तो पहले हमने सोचा है कि चलें पार्क को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या क्या बनाया हुआ है और किस हिसाब से है। तो ये जो वो यहाँ पर सीटिंग एरिया बना हुआ था और यहाँ पर अम्मी लोगों को बिठा दिया है हम लोगों ने। और इसके बाद जब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, पार्क को एक्सप्लोर करते हैं। ये इन्होंने अलग अलग सेक्शंस के अंदर बनाए हुए हैं प्ले एरिया हर एजेस के हिसाब से। तो ये पहले जो था वो विलेज था, उसमें जो है वो कह रहे थे कि अंडर 2 भी बच्चे जा सकते हैं। तो लेट्स सी, पहले बाकी की जो जगह हैं वो देखते हैं। ये सामने वाला ये जो ट्रैकिंग एरिया है ये अभी क्लोज है, लेकिन इन्होंने कहा है कि यहाँ पर 6 साल से ज़्यादा जो बड़े बच्चे हैं वो जा सकते हैं। और इसी के साथ एक और एरिया इन लोगों ने सामने की तरफ बनाया हुआ है, तो वहाँ पर आई थिंक कुछ 7 साल या 8 साल के बच्चे हैं उनके हिसाब से, या हर लेवल के हिसाब से बनाया हुआ है इन्होंने। तो इनका कहना है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर एज के लोगों के हिसाब से है। उसके बाद ये सामने वाला जो एरिया है तो ये भी इन्होंने जो वो कहा था कि ये ओपन है और ये जो है वो तकरीबन 9 साल के एज के हिसाब से है। और इसके बाद भी ये एरिया जो है वो एंड नहीं हुआ है, आगे की तरफ भी इन्होंने जो है वो एडवेंचर कोर्स बनाए हुए हैं और पीछे आई थिंक जिपलाइन वाला एरिया भी बना हुआ है। तो इसके बाद फिर चलें पीछे चलते हैं, वॉक करते हैं और देखते हैं कि पीछे क्या बनाया हुआ है इन्होंने।
लेट मी टेल यू, अभी ये जितना ड्राई और अजीब सा बंजर और कलरलेस लग रहा है, लेकिन ये मैंने जब इसकी फ़ोटोज़ वगैरह देखी थी तो समर में जो है वो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा और ख़ूबसूरत लगता है, क्योंकि कम्प्लीटली जो है वो ग्रीनरी हुई हुई होती है और उसके साथ कलरफुल जो है वो इन्होंने नेट्स और एडवेंचर कोर्स के लिए जो वो पूरा अरेंज किया हुआ है, तो वो बहुत ही प्यारा लगता है। अभी हम लोग इस सीज़न में आए हैं तो चलें फिर अभी यहाँ पे इंजॉय करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगर चांस लगा तो समर में दोबारा आएंगे। फ़िलहाल अभी हम लोग ये पीछे वाले एरिया में आ गए हैं और यहाँ पर देखें ये इस तरीके से टॉप के ऊपर जो है वो ज़िप लाइन वाला एरिया बना हुआ है और यहाँ पर जो है वो हर एज के हिसाब से जो है वो इन्होंने कोर्स वगैरह बनाया हुआ है। लोग यहाँ पर जो एडल्ट्स हैं वो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे जितने भी हैं वो आगे वाले एरिया के अंदर हैं, वहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो आई थिंक चलें फिर काउंटर के ऊपर चलते हैं, वहाँ जाके टिकट्स वगैरह के लिए मालूमात करते हैं और देखते हैं कि क्या है, किस हिसाब से जो वो है हम लोगों को किस में जाना चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर काउंटर पर आ गए हैं और अभी हम लोग जो वो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, टिकट परचेज़ करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ले लिया हम लोगों ने टिकट्स और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि टॉडलर्स जो है वो यानी कि 4-5 साल से छोटे बच्चे जो है वो फ्री हैं। तो अनाया अभी 2 साल की भी पूरी नहीं हुई है तो वो जो है वो फ्री है, लेकिन उसके साथ मैं और ज़ैनब जो है वो जा रहे हैं। तो हम दोनों की टिकट्स लगी हैं और हमने आई थिंक $10 पे किया है, तो टैक्स के साथ कुछ $21-22 हो रहे हैं। और इन्होंने हमें जो टाइम दिया है वो 1 आवर और 45 मिनट समथिंग का है और ये क्योंकि आउटडोर बना हुआ है तो इसके जो टाइमिंग्स हैं वो बहुत कम है, यानी कि 4 या 5 बजे आई थिंक ये बंद हो जाता है। तो बस अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर जो वो हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं अनाया के लिए हिसाब से जो वो जगह देख के और फिर उसे उस जगह के ऊपर लेकर जाते हैं। वैसे तो वो पूरे ही एरिया के अंदर एंजॉय कर रही है, वॉक कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो वो फिर और इसके बाद यहाँ पर ये जंपिंग वाला एरिया है, तो अभी हम इसको यहाँ पर लेकर जाते हैं, थोड़ा एंजॉय कराते हैं। आप भी हमारे साथ देखिए वीडियो को और एंजॉय कीजिए। काफ़ी देर हो गई है और यहाँ पर हम लोगों ने इस एरिया के अंदर एंजॉय कर लिया है। बहुत सारी जंपिंग भी हो गई है, स्लाइड्स भी हो गई है। अब मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ कि ये पार्क का जो कंप्लीट लुक है वो कैसा है। और इसके अलावा भी साइड के ऊपर दूसरा पोर्शन था, उसमें भी स्लाइड्स वगैरह लगी हुई थी और जंपिंग वगैरह थी, बाकी ट्रैक्स बने हुए थे और बच्चों के लिए जो है वो एडवेंचर कोर्स भी बना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया के ऊपर बना हुआ था और बहुत एंजॉय भी किया। अनाया तो खैर अभी छोटी है तो उसे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया होगा, लेकिन अगर जो यंग एज वाले जो बच्चे होते हैं तो उनके हिसाब से ये बिल्कुल ही परफेक्ट जगह है और वो लोग अगर यहाँ पर आएँ तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। इस एरिया को पूरा एक्सप्लोर करने के बाद हमारा दिल ट्रैम्पोलिन पे से नहीं भरा था, तो हम दोबारा ट्रैम्पोलिन पे चले गए। वहाँ पर भी दोबारा अनाया ने भी जंपिंग की, हमने भी जंपिंग की। अब हमारा दिल अच्छे तरीके से भर चुका है और अब बस हम यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पर पार्किंग में जो वो अनाया थोड़ी सी मस्ती कर रही थी, उसे वॉक करनी थी आगे पीछे, वो भी एक्सप्लोर करना चाहती थी एरिया को, तो थोड़ी सा उसे वॉक करवाया यहाँ पर। और उसके बाद फिर हम निकल चुके हैं दूसरी जगह पर जाने के लिए, क्योंकि अभी शाम हुई है और थोड़ा वक्त बाकी है।
तो हमने सोचा कि चलो फिर प्लेडियम चलते हैं, इंडोर प्ले एरिया है, क्योंकि अब शाम के टाइम पे जो वो ठंडक बढ़ती जा रही है तो इसलिए आउटडोर नहीं, हमने इंडोर का डिसाइड किया है कि हम लोग इंडोर चलते हैं। तो आर्केड गेम्स है, प्लेडियम है, मैंने पहले भी व्लॉग बनाया हुआ है तो इसलिए मैं डिटेल वीडियो नहीं दूंगी, बट थोड़ा बहुत जो भी हम लोग करेंगे, इंजॉय करेंगे या फिर कोई जो भी गेम्स वगैरह होंगे तो उस हिसाब से मैं छोटे छोटे से क्लिप्स बना लूँगी। तो आई होप कि फिर वो आपको पसंद आए। वापस जाते हुए, क्योंकि प्लेडियम हमारे घर के पास है, तो जाते हुए भी ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की ड्राइव है और ये 40 मिनट्स की ड्राइव पे रास्ते में बहुत ही प्यारे प्यारे से जो वो व्यूज़ थे और दरख्त वगैरह, भी फुल ग्रीनरी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। बाहर वैसे तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके सनरूफ खोल के और ऊपर से वीडियोस बनाई हैं बिना किसी इंटरप्शन के। आपको ये वीडियोस कैसी लगी और ये जो व्यूज़ हैं रास्ते के वो कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह बातें करते करते, खाते खाते हमारे 40 मिनट्स गुजर चुके हैं और अभी हम लोग आ चुके हैं प्लेडियम। और यहाँ आने के बाद फिर से फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया था। अम्मी और ज़ैनब को फ़ोटोज़ वगैरह लेनी थी तो वो ले रहे थे। मैंने सोचा अम्मी को खड़ा करके यहाँ पे छोटी सी वीडियो बना लेते, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी तो वो वीडियो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। लॉन्ग वीकेंड है और फेस्टिवल भी है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर, और बाहर ठंड है तो ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि इंडोर ही जाएँ, तो उसकी वजह से बाहर तो काफ़ी रश है। देखते हैं कि अंदर कैसा है माहौल है। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। हम लोग पहले जो प्लेडियम गए थे तो उसकी लोकेशन दूसरी थी, ये वाली जो लोकेशन है ये एजेक्स की है, और पहले जो गए थे वो टोरंटो के अंदर फेयरव्यू मॉल है उसमें बनाई हुई थी, तो वो लोकेशन थोड़ी सी छोटी थी। बट ये वाली जो लोकेशन है वो काफ़ी बड़ी जगह के ऊपर बनी हुई है और यहाँ पर सेपरेटली कैफेटेरिया भी बनाया हुआ था और उसके अलावा आर्केड गेम्स और वो सब। तो यहाँ पर जो है वो वैरायटी ज़्यादा थी गेम्स वगैरह की, और ये सुवेनियर शॉप्स था क्योंकि गेम्स खेलते हैं तो उसके बाद फिर कुछ टिकट्स वगैरह का सीन होता है तो उसमें आप अपने पसंद की कोई चीज़ बाय कर सकते हैं अपने टिकट से। तो बस उसके बाद फिर हमने गेम खेलने स्टार्ट कर दिए और यहाँ पर ज़ैनब ये वाला गेम खेल रही थी। पहली वाली लोकेशन के मुकाबले में यहाँ पर गेम्स जो है वो थोड़े ज़्यादा भी थे, डिफरेंट भी थे और कुछ कुछ जो है वो सेम भी थे। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो गेम खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और वीडियोस जो है वो मैंने गेम्स खेलते हुए बनाई हैं लेकिन वो ज़्यादातर दूसरे यानी कि अम्मी, ज़ैनब और जो है वो अनाया वगैरह के साथ बनी है, लेकिन मैंने जो है वो अपनी वीडियो कोई नहीं बनाई है क्योंकि मैं ही वीडियोज़ बनाती हूँ तो वो जो है वो मैं उस वीडियोज़ में होती नहीं हूँ। और इस गेम को देखकर तो हमें जीतो पाकिस्तान याद आ गया, क्योंकि जीतो पाकिस्तान में जो वो ये वाला गेम होता है, बोरियां फेंकने वाला, होल के अंदर डालनी होती हैं। तो यहाँ पर जो वो हम लोग ये बोरियों वाला गेम खेल रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इसके अंदर। और उसके बाद फिर ये बास्केटबॉल का गेम था और उसी के साथ साथ कुछ और भी गेम्स थे जो कि हम लोगों ने खेले, हमने बहुत इंजॉय किया यहाँ पर। और इसके बाद बारी बारी हम सब ने कोई ना कोई गेम खेला। अम्मी यहाँ पर ये वाले गेम में एंजॉय कर रही थी और हम लोग दूसरी तरफ थे, दूसरे गेम्स वगैरह एंजॉय कर रहे थे और बहुत मज़ा आया। काफ़ी देर यहाँ पर स्पेंड किया और उसके बाद फिर बहुत देर हो गई थी और खाना भी खाना था तो फिर हम लोग निकल गए खाना खाने के लिए। और लास्ट में जो वो ये वाला फ़िशिंग वाला गेम एंजॉय कर रहे थे कि चलो थोड़ी देर जो वो ये लास्ट वाला गेम खेलते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं। तो खाने के लिए हम लोग आ गए थे हबीबीज़ कॉर्नर। ये जो वो मिडिल ईस्टर्न रेस्टोरेंट था और इसका खाना हम लोगों को वैसे ही बहुत पसंद है तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर से खाना ऑर्डर कर दिया था। और फिर पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि कहीं पार्क में बैठ के खा लेते हैं, लेकिन फिर ठंडी हवा चल रही थी तो इसलिए फिर हम लोगों ने गाड़ी में ही खाना खा लिया और उसके बाद फिर शाम हो गई थी तो फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई हो और आपने भी इसे इतना ही एंजॉय किया हो जितना यहाँ रह के हमने एंजॉय किया है। लास्ट में बस इतना ही कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।